भगवान ने देखा कि कालिया नाग की वजह से यमुना का जल है विषैला, जीव जंतु पशु पक्षी यहाँ तक कि ब्रजवासी वहां यमुना जी पे जाते नहीं है डर की वजह से कालिया नाग के। तो क्यों ना कालिया नाग को यमुना जी से भगाया जाए। तो भगवान ने क्या किया कि एक दिन महाराज सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और ग्वाल वालों को इकट्ठा करके भगवान ने सबसे कहा, भैया बोले हाँ आज मेरा मन कर रहा है श्री कृष्ण यादव भैया ये माला पहना के सम्मानित करके गए थे, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो परीक्षित जी महाराज भगवान ने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और कहा कि आज मेरा ऐसा मन कर रहा है कि कोई नया खेल खेले। तो अब ग्वाल वाल सब इकट्ठे हैं, देखो दामा नाम को ग्वाल आ रहे हैं। सो दामा ने कही लला, बोले हाँ मेरी नजरों में एक बड़ा अच्छा खेल है। बोले कौन सा? बोले सुनो हम तुम्हें बताएं, कल मेरी मैया ने एक बहुत सुंदर गेंद बनाई, तो चलो गेंद को खेल खेले। और दामा का बोलो कि मेरी मैया ने गेंद और बनाई है, चलो खेले। मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेले। बनाई तो और तो खेल बहुत खेल चुके, पुराने हो गए, गेंद को खेल खेले। अब ग्वाला बोले चलो गेंद को खेल तो खेलियो, लेकिन खेल खेलियो कौन से? तो बोले काली पे खेलना चाहिए। अब सब ग्वाल वाल इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा गेंद का खेल खेलेंगे। कहाँ खेलेंगे? बोले काली दह पे। अब एक ग्वाला बोलो भैया, बोले हाँ काली दह पे जावे से मेरी मैया मना करते हैं। बोले काहे? बोले तो नहीं मालूम वहाँ कालिया नाग रहता है और कालिया नाग की वजह से वहाँ का जल बड़ा विषैला है, तो जीव जंतु पशु पक्षी वहाँ कोई नहीं जाते, हम जाएंगे तो वो खा लेगा अपन लोगों को, इसलिए वहाँ नहीं चलेंगे, यहीं कहीं खेल लेते हैं। तो भगवान कन्हैया बोले बेटा पास थोड़ी ना जाएंगे, दूर दूर खेल के और भाग आएंगे। तो सारे ग्वाल वाल गेंद का खेल खेलने के लिए तैयार हो गए। अब भगवान कन्हैया जब तैयार भए तो परीक्षित जी अब सब ग्वाल वाल चलवे खेल खेलवे काज। तब तक बलराम जी आई। बलराम जी ने कन्हैया से कही बेटा कहाँ जा रहे हो? बलराम जी से भगवान बोले हम जा रहे हैं खेल खेलने। कहाँ? बोले यमुना के किनारे। बलराम जी बोले हम भी चलेंगे। अब भगवान पर ये चक्कर में भगवान सोचने लगे बलराम जी गए तो फिर जे सब किए कराए पे पानी फेंक दिए, क्योंकि खेलते बहाना था। भगवान तो दूसरा ही खेल खेलन जा रहे आते, यानी गेंद का खेल बहाना भगवान तो जा रहे आते कालिया नाम को नाथवे काज। अब भगवान ने सोचा बलराम जी गए तो जो कालिया नाम को न मारन दिए न नाथन दिए। क्यों? क्योंकि बलराम जी बेउ शेषावतारी और भगवान और महाराज कालिया नाग भू सांप। भाई बलराम जी शेषावतारी तो थे, शेष नाग के अवतार, तो वो भी सर्प एक तरीके से, और कालिया नाग वो भी सर्प। तो अपनी अपनी बरादरी में कोई पिटराव हो तो दुख सभी होते। हाँ तो
यही हाल बलराम जी का। भगवान सोच रहे बलराम जी गए तो जो कालिया नाम को मार नहीं दिए। अब भगवान ने बलराम जी के लिए बहाना बनाया, तुम ना जाओ। क्यों? तो तुम ग्वाल बालन में सबसे बड़े हो, तुम्हारे संगे खेल खेलने में शर्म आता रहा, तुम अबे ही रहो और फिर कब चलियो। बलराम जी बोले कोई बात नहीं, तो जा। भगवान कन्हैया ने ग्वाल बालों को साथ लिया, चल दिए। काली दह के पास में पहुंचे। अब जैसे ही सब ग्वाला काली दह के पास पहुंचे सो भगवान ने दामा से कही भैया, बोले हाँ ला गेंद लिया, गेंद दे। दमा कर लो बेटे, कोई गेंद वेंद नहीं है। भगवान बोले अरे तू कह के आया था कि गेंद का खेल खेलेंगे, अब तू मना कर रहा है कि गेंद नहीं, ला गेंद दे। भगवान बोले, दामा कहने लगा ना बेटे का कोई गेंद नहीं। भगवान बोले गेंद दे देना, क्यों परेशान कर रहा है। दामा ने कही जब बताओ, जब गेंद मेरी मैया ने बड़े प्यार से बनाई और तुम और बड़े चंचल, और गेंद हमारी अगर खोई तो ढूंढ के को दिए। भगवान बोले पहली बात तो खुअन नहीं दिए, और खोई तो तेरी ढूंढ के कोई वापस कर दिए। ला गेंद ले आ। दामा ने गेंद दी। भगवान कन्हैया गेंद का खेल खेलने लगे। जिधर काली दह का जल था उधर भगवान खड़े हो गए। आसपास सारे ग्वाल वालों को खड़ा कर लिया और खेल प्रारंभ हुआ। महाराज लिखा है, नजारा क्या है कि काली दह पे खेलन और आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। अम्मा जी पीछे, तुम कहाँ नहीं बोल रही, गुस्सा में बैठी हो। हरी अहमदाबाद भैया जी हिमालय पहना के सम्मानित करें, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलो सभी लोग बोलो ऊंचा ऊंचा करके। अब आज को दिन चलो, वो कल को दिन और रही हो। हाँ फिर कल के बाद हम नहीं कहना ही ताली बजाओ, हाथ उठाओ। बोलो सभी लोग हाथ ऊंचे ऊंचे, सभी लोग मिलके ताली बजाते हुए। 1 2 3 4
अब भगवान कन्हैया गेंद का खेल खेल रहे हैं। काली देखा जिधर जल था उधर भगवान खड़े हो गए। आसपास सारे ग्वाल बालों को खड़ा कर लिया। अब भगवान बहुत देर तक खेल खेलते रहे। भगवान को याद आया कि मुझे कालिया नाग को मारने भी जाना है। तो भगवान ने जब दामा ने भगवान की तरफ गेंद फेंकी और कहा लो गेंद लो गेंद लो गेंद, तो भगवान ने वो गेंद पकड़ी नहीं, गेंद सीधी जाके काली दह के कुंड गिरी। अब जैसे ही महाराज गेंद जो रहे सो काली दह के कुंड में जाके गिरी। अब दामा ने देखो कि कन्हैया ने हमारी गेंद काली दह में गिराई दी। सो अब दामा गुस्सा में आओ। अब भगवान कन्हैया का पीताम्बर कस के पकड़ लिया। लाला तो हमने कहा कही थी कि गेंद मेरी खोई ना जाए, अब तूने मेरी गेंद काली दह में गिराई दी। अब हम कछु नहीं जानते, लो मेरी बई गेंद वापस करो। भगवान बोले लला अब तो गेंद चली गई काली दह में, अब गेंद हम कहां कर लियो। दामा कहने लगो हम कछु नहीं जानते, लो मेरी गेंद वापस करो। हमने पहले ही शर्त लगाई थी गेंद देव मेरी। भगवान बोले अब काली दह में चली गई, अब बामे हम गेंद लेन जाए कालिया नाग वो खाई लिए लला। हम तो ऐसी गेंद अपनी मैया से बनवा के दे दिए। दामा बोला नहीं, वो मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। तो भगवान बोले पीताम्बर छोड़ दे, हम तो ऐसी 10 गेंदें दे दिए। दामा बोला ना मोय मेरी बई गेंद चाहिए, मोय मेरी बई गेंद दे आए। तो भगवान बोले तो तुम पीताम्बर छोड़ियो ना। दामा बोला नहीं, जब तक तुम मेरी गेंद मुझे वापस नहीं दोगे तब तक मैं जो है तुम्हारा पीताम्बर नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान को क्रोध आया। तो भगवान ने परीक्षित जी महाराज दामा तक कही लला पीताम्बर तो तुम हाल छोड़ दियो। बोले कैसे? भगवान बोले एक तमाचा लगो ना सोई पीताम्बर छोड़ दियो। हाय जो तमाचा की धौंस दई दामा आग बबूला हुआ। दामा कहने लगो अच्छा एक तो मेरी गेंद खोई दई और ऊपर से हमें तुम तानाशाही दिखाई रहे हो। कन्हैया राजा के लड़का हो अपने लाए 30 मार का हो अपने लाए, हमारे लिए कुछ नहीं हो। हाँ अगर तुम हमारे तमाचा मारे हो तो जन भूल जाइयो कन्हैया लाठी हमारे उठेगा, लाठी मेरे उठेगा। इतनी लाठी बजाइए घर नहीं ढूंढ पाए। तमाचा की दोस्त हमें मत दियो। और दामा ने कन्हैया से कही लला हम तुम तक कम पड़ी। अगर माखन तूने खाओ तो छाछ हमें वो मिलते हैं, अगर तूने अपनी मैया को दूध पियो तो हमें वो अपनी मैया को दूध पियो। तमाचा की दोस्त मोह ना दियो। कि दामा ने कन्हैया से कही बोले 30 मार का हमसे न बनियो, तमाचा माचा की दोस्त हमें न दियो। और इतने बड़े तीरंदाज हो तो कंस रोज राक्षसों को भेजता है, एक बार में जाओ ना कंस को मारते हो जाओ।
अब दामा ने कंस की धौंस दई, सो भगवान ने कही अच्छा कंस की धमकी दे रहे हो कन्हैया। वो दामा जे कंस की धमकी हमें न दियो, अगर तू इतनी बड़ी बात कह रहा है तो देख एक समय वो होगा जब हम तेरी आंखों के सामने कंस को मारेंगे। और रही बात तेरी गेंद की तो देख हम अभियान जा रहे, अब पाताल लोक में भी होगी वहां से तेरी गेंद ढूंढ के लाएंगे। अब देखो लड़ाई तो बहनों है भगवान को, भगवान तो दूसरी लीला बनाएंगे घूम रहा है। अब कन्हैया ने परीक्षित जी महाराज जानबूझ के दामा तो लड़ाई करी। भगवान जानते थे कि जितनी जल्दी दामा हमसे लड़े उतनी जल्दी हम काली देह में जाएं। अच्छा भगवान डायरेक्ट गए काली देह में नहीं गए, इतनी बड़ी लीला रचावे की क्या जरूरत थी। तो भगवान ने सोचा कि अगर हम डायरेक्ट चले गए और कालिया नाम को नाथ के ले आए तो जो वृंदावन वाले सब जाने कि हम भगवान हैं, और इन्हें अगर मालूम पड़ी कि हम भगवान हैं तो जे क्या करें, अलवारी में बैठाती हैं और 2 अगरबत्ती संजा के लगाई, 2 सवेरे लगाई, भोग लगाए तो सवाई देव करें। हाँ अगर इन्हें जान ली कि भगवान है तब रोज सेवई हवाई करें, फिर ये आनंद हमें नहीं मिलेगा। ब्रजवासियों का लाड दुलार प्रेम, ब्रजवासियों को तंग करना, मैया का कान ऐंठना, फिर ये आनंद कहाँ मिलेगा, माखन खाना। तो भगवान जताना बताना नहीं चाहते थे कि मैं भगवान हूँ। अब क्या हुआ, अब भगवान कन्हैया चले, दामा को छोड़ दिया, भैया हम तेरी गेंद ढूंढ के ले आ रहे। अब मन ही मन में भगवान बड़े खुश हैं, बारे दामा तूने मेरा काम आसान कर दो, काली देह में जाए। बड़े प्रसन्न प्रभु भगवान चले। यमुना के किनारे काली देह का कुंड था, वो महाराज काली देह के कुंड के पास में कदम का वृक्ष था। तो भगवान 22 कदम के वृक्ष पे चढ़े और चढ़ के भगवान ने काली देह में छलांग लगाई गई। हुआ क्या कि कूदे यमुना में और कन्हैया लेने को लगा। सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित भगवान कन्हैया चले, कदम के वृक्ष पर चढ़े और भगवान ने कदम के वृक्ष पर चढ़ के काली देह में छलांग लगाई गई। जो भगवान ने छलांग लगाई अब ग्वाल वाल सब दामा पे। महाराज चढ़नदार हो दामा, तू छोटी सी गेंद के पीछे कन्हैया काली देह में गिराए दो। लाला काली देह में चलो, वो कालिया नाग रहते हैं, हमें नहीं लगता कि कन्हैया बच के आएगा। ये तूने क्या किया? अब दामा रोए रो बोले मैंने बहुत बुरो करो जो कन्हैया तो लड़ाई करी। अब तो खबर पूरे वृंदावन में फैल गई कि कन्हैया काली देह में कूदी है। अब तो मैया यशोदा बाबा नंद सब ब्रजवासी ये सब रोते हुए भागते हुए यमुना के किनारे आए। यशोदा धाड़े मार मार के रो रही है। यशोदा ने जल में कूदने का प्रयास किया, बलराम जी ने पकड़ लिया। मैया काहे बाबरी वही है, अत्र छोरा कोई साधारण ना है, गौ है लीला करके लौटे आवेगो, काहे मरी जाए रहे हो। अम्मा तो माँ होती है ना, उसे धैर्य तो नहीं बनता। यशोदा रो रही, जाने दो बलराम जाने दो। बलराम जी सब समझ आए रहे और इधर भगवान चले और वहीं पहुंचे जहाँ कालिया नाग रहता है। अब कालिया नाग जो रहे वो तो सोए रहा तो, लेकिन नाग की जो नागनियां रहे वो जाग रही थी।
नागनियों ने भगवान को देखा, बोले ए लड़के कौन हो तुम, इधर आओ। भगवान पास गए, बता कौन हो? कृष्ण। कहाँ के कृष्ण? वृंदावन के। इनका करना है? भगवान बोले हम तुम्हारे पति से मिलन आए। कहाँ है तुम्हारा पति? नागनिया बोली बड़ो खोटो है तू तो, जितो छोटो तो ही खोटो, छोटा पैकेज बड़ा धमाका है। जब बता तो डर नहीं लगा तो मेरे पति से? बोले हम क्या डरेंगे तेरे पति से, हम तो बात ही मिल गए आए, कोई जगह अपने पति को। नागनिया बोली तो अब सोए रहे और जग रहे होते तो जिन पन पे ठाड़ो है ना, इन पे ठाड़ो ना रहा तो मेरी बात मान लला। तो तू सुंदर, तो बारो से तो सुगर, ते मैया बहुत रोई है, तू मत जाइए तब ऐसा कर, तू लौट जा जा लौट जा। भगवान बोले ना मिलने आए हैं तो मिल के ही जाइए, और तुम